किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए 13 फरवरी को हरियाणा सरकार द्वारा शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, जो आज तक बंद है। जहां इस बंद का खामियाजा आम वर्ग के साथ साथ व्यापारी वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। अंबाला शहर का व्यापार शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से लगभग खत्म होने के कगार पर आ चुका है। आज लगभग 5 महीने बाद सभी व्यापारी संगठन एकजुट हुए और अंबाला शहर के कपड़ा मार्केट में इकट्ठे हुए। व्यापारी वर्ग के समर्थन में कई संगठनों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। कई कांग्रेसी नेता हिम्मत सिंह, अमीषा चावला, जसमीर मलोर व्यापारी वर्ग को समर्थन देने पहुंचे। आज सभी व्यापारी वर्ग एकजुट होकर डीसी ऑफिस में गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा सरकार के नाम एक 40 पेजों का ज्ञापन डीसी अंबाला को देने पहुंचे और उन्होंने डीसी को व्यापारी वर्ग को हो रहे आर्थिक नुकसान और परेशानी के विषय के बारे में भी बताया। मंत्री जी बोर्ड से पीछे हम जन जागृति संगठन की तरफ से हैं। आज गवर्नमेंट 5 महीने से आंखें बंद करके बैठी है। शंभू बॉर्डर बंद है। दे आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव, दे आर नॉट ट्राइंग बट टू डू। अब वी आर हेल्पलेस। हमारा व्यापार जीरो हो गया है सर। जो लोग हम पंजाब में करते हैं, हम अपने दुनिया भर के व्यापारी हैं। न्यू कपड़ा मार्केट, पंसारी बाजार, सराफा बाजार, दाल बाजार, ट्रांसपोर्ट, अंबाला की इलेक्ट्रिक एसोसिएशन, मिक्सी एसोसिएशन, सभी एसोसिएशन की तरफ। क्या लोग नहीं आ रहे खरीदने? सर कैसे आएंगे? पंजाब ना सर, अंबाला जो है ना, बॉर्डर सिटी है पंजाब हरियाणा है तो सर एक्सक्यूज, एक मिनट जी, है तो सर एक्सक्यूज। आपने बीइंग एन डीसी होते हुए आपने वहां का दौरा विजिट किया कि एक लेमैन आदमी जा सकता है? हैव यू सीन दैट? देखा है सर? सर आपको राजपुर आप बताइए कैसे जाएंगे? और या जिधर को लोग जा रहे हैं उधर को हो जाइए जरा। किसान बंद कर सकता सर भाखड़ा के 6-8 किलोमीटर का रास्ता। व्यापारी सड़कों पे क्यों सड़कों पे है? सरकार के पास सारी तथ्य है, सारी सीबीआई है, सारी एजेंसी है। तो ये हम वैसे तो कहते हैं कि हमने यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया, एक मुट्ठी भर किसान आपसे उठ नहीं रहे। व्हाट इज रीजन? सरकार का काम है, हमारा काम तो नहीं है ना। सरकार सर आप देखो मेन नेशनल हाईवे बंद है। अब देखो अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है, तो लोग कैसे जाएंगे? उधर हरमंदिर साहब है, वैष्णो देवी है। अब देखो सारा का सारा लोड जो है सर वो चंडीगढ़ रोड पे आ गया। आपको पता है सर कि अंबाला, कुशीनगर, करनाल जितने भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, हमारे यहाँ इलाज नहीं हो पाता, इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। पीजीआई चंडीगढ़ जो 50 मिनट का सर अंबाला से रास्ता है, आपको क्योंकि मीटिंग में आपको डेली जाना पड़ता है सर, तो हम 2 घंटे में पहुँचते हैं। तो सर हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नाम हमने सर ज्ञापन दिया है आपके माध्यम से कि सर उन तक हरियाणा सरकार का भी और हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार दोनों की कॉपीज भी हैं सर, कि आप हमारे सर सब व्यापारियों की आवाज़ सर उन तक पहुंचाएं ताकि ये बॉर्डर खुले और सर इसे आपको भी राहत मिलेगी। खाली ये व्यापारियों की बात नहीं है। और सर सीरियसनेस ऑफ द मीटिंग देखने के लिए सर इसके अंदर 40 पेज हैं, जिसके अंदर सर हस्ताक्षर सभी व्यापारियों के मोबाइल नंबर तक लिखे हुए हैं उनके। सर एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि इसकी फीडबैक हो गया बहुत। लेकिन दीपमाला तो लोगों ने बना दी, मुझे उम्मीद नहीं थी। आज अंबाला शहर का सारा व्यापारी, सारी ताकतें, सारे संगठन, जितनी भी एसोसिएशन हैं, मैं किन किन एसोसिएशनों का धन्यवाद करूं। मुझे एक ना चीज के एक छोटे बुलावे पर इतने बड़ी बड़ी महान हस्तियां, पूजा साड़ी से लेकर के, राजन साड़ी से लेकर के, अनाज मंडी से लेकर के, विशाल बत्रा जी से लेकर के, सारे कौन सा संगठन हमारे साथ नहीं खड़ा था? NN ज्वेलर से लेकर के भाटिया जी से, हमारे प्रधान भाटिया जी, इतनी उम्र मैं दावत देता हूँ 90-92 साल की उम्र के अंदर वो आए और हमारे को भाटिया जी ने इतना बड़ा सहयोग दिया, समर्थन दिया। किसके लिए? हम सभी व्यापारियों के लिए।
ताकि हम व्यापारियों का व्यापार बच गए। और मेरा वादा है संगठन के सभी लोगों को और अम्बाला की जनता को विश्वास करना होगा। हम योद्धा हैं, हम जंग जीतने वाले जुझारू कार्यकर्ता हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को कई दफा जिताया है और ये जो हमारी व्यापारी की ये तो मेरे व्यापारी की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए मैं अपनी जान तक जेलों में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं व्यापारियों के हक को वापस लुटवाऊंगा और मैं सोई सरकार को जुगाने का काम कर रहा हूँ। मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपने इलेक्शन आ रहे हैं, व्यापारी आपके साथ खड़ा है, व्यापारी आपको इंटीमेशन दे रहा है कि आप जाग जाएं, नहीं 2-4 महीने के बाद में आप कहाँ होंगे फिर हम कहाँ होंगे। क्या बात है। चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं। आज जनजातीय संगठन के आह्वान पर अम्बाला शहर की सभी एसोसिएशंस ने जनजातीय संगठन के आह्वान पर कपड़ा मार्केट में पहुंचकर अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया। आपने वहां देखा ही है कि चाहे ओल्ड कपड़ा मार्केट है, चाहे पूजा साड़ी कॉम्प्लेक्स की न्यू क्लॉथ मार्केट है, चाहे गुड़ मंडी है, दाल बाजार है, अम्बाला इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन है, हरियाणा व्यापार मंडल है, अम्बाला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, सभी के प्रधान पदाधिकारी वहां पर पहुंचे और उन लोगों ने सभी को अपना समर्थन दिया। और आज एक बहुत बड़े समूह के रूप में हम सभी लोगों ने डीसीए अम्बाला को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नाम ज्ञापन दिया है, क्योंकि अम्बाला का व्यापार, अम्बाला का कर्मचारी, अम्बाला का आमजन बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और हमें आशा है कि हमारी ये मुहिम बहुत जल्द रंग लाएगी, क्योंकि इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि कल मेरे छोटे भाई और अम्बाला के विधायक जो अब मंत्री भी हैं श्री असीम गोयल जी, उन्होंने कल दिल्ली के अंदर मीटिंग की है शिवराज चौहान जी से और उन्होंने इस पर चर्चा की कि ये शंभू बॉर्डर खोला जाए। तो ये एक जो जन जागृति संगठन की टीम ने एक दायित्व लिया था और जो आवाज़ उठाई थी, तो हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंच गई है। इसके लिए मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत दिल से आभारी हूं, क्योंकि यदि आप लोग ये हमारी आवाज़ को नहीं उठाते तो ये आंदोलन, मैं कहता हूँ ये आंदोलन नहीं, कोई भी आंदोलन देश के अंदर, समाज के अंदर कामयाब नहीं हो सकता यदि मीडिया बंधुओं का समर्थन नहीं होगा। और ये तो व्यापारी तो एक शांत कौम है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करती है, तो हर एक के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीति तो खुली चुनौती है, बॉर्डर तो खुलेगा, 101% खुलेगा। जब हमने कहा था रेडी फड़ियां लगेंगी तो लगवाई, तो शंभू बॉर्डर भी खुलेगा। चलिए।